बैतुल माल केला बगान के दावत इफ्तार में सैकड़ों रोजेदार हुए शामिल। अमन और शांति के लिए मांगी गई दुआएं। बैतुल माल केला बगान की ओर से बुधवार को रमजान के मौके पर एक भव्य दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 700 रोजेदारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बैतुल माल केला बगान के सदर और स्थानीय काउंसलर मोहम्मद जसमुद्दीन और कोषाध्यक्ष हाजी बरकत अली ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। मौलाना कमर आलम अशरफी ने इस खास मौके पर विशेष दुआ की, जिसमें देश दुनिया में अमन और शांति की कामना की गई। इस अवसर पर मौलाना असलम मीनाई, काजी मोहम्मद फजलुल्लाह अंसारी, मौलाना मोहम्मद नईम, मौलाना अशरुल हुसैनी समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। इसके अलावा बैतुल माल केला बगान के नए सदस्य अशफाक अहमद, मोहम्मद अयूम, मोहम्मद शमीम, सरवर हुसैन, शोएब अहमद फैसल, मोहम्मद मुमताज, खुर्शीद आलम पांडे, तौसीफ आलम आरजू और सभी एग्जीक्यूटिव कमेटी और जनरल बॉडी के सदस्य भी उपस्थित रहे। इस आयोजन ने सभी को एकजुट होकर इफ्तार करने का मौका दिया और आपसी भाईचारे को और मजबूत करने का संदेश दिया। बगान का रवायती दावत इफ्तार कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, और क्या कहेंगे आज की इस दावत इफ्तार के हवाले से? शुक्रिया अदा करेंगे तमाम मेहमानों का, हमारे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर, हमारे जो जनरल मेंबर, सबों को हम लोगों ने दावत दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। जिस तरह से मैंने देखा है, आप तो देख रहे थे कि मैं इफ्तार के वक्त भी, रोज़ा खोलने के बाद भी सबों से मिल रहा था, बातचीत कर रहा था, तो जहाँ तक मैंने देखा कि 99% सभी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर, जो हमारे जनरल मेंबर है, सभी लोग आए। लगभग हम लोग यहाँ पर तकरीबन 700-750 का एक टारगेट था हम लोग का, तो मेरे ख्याल से वो पार हो गया। आपने खुद ही देखा चश्मदीद। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे मेहमान थे, ख़ास तौर पर जनाब कमर आलम अशरफी साहब, जो आप कचोचा के जो है उस्ताद मोहतरम हैं, मुफ्ती साहब हैं, और वह 4 साल से हमारे बैतुल माल में जो तरावी का एहतमाम होता है, आप उनके इमाम तरावी हैं। तो उनसे मैंने सबसे बड़ी बात है कि आज उनकी शमूलियत रही, अभी तक बैठे हुए हैं, उनकी दुआएं हुई। हमारे इमाम हैं, तरावी पढ़ाते हैं, मुफ्ती साहब हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है। खास करके तरावी के दिनों में 14 दिन जो है, हर दिन जो है तरावी नमाज के बाद 10-15 मिनट जो हदीस का जिक्र करते हैं, उससे हम लोगों ने बहुत 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 कुछ सीखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर हजरत जो है नमाज पढ़ के चले जाते हैं। हजरत का चोचा में रहते हैं, सिर्फ रमज़ान के महीने में यहाँ आते हैं हम लोगों की दावत पर। और आज इतनी अच्छी खुशी हुई हिंदू मुसलमान सिख, आपने देखा तमाम मजहब व मिल्लत के लोग यहाँ पर में आए, एक साथ बैठे, इफ्तार किए, और लजीज हलीम भी हम लोग सब मिल करके बैठ के खाए। आप लोग भी शुक्रिया के हकदार हैं, आप लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया हम अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। 2.5 महीना पहले बैतुल माल को लेकर काफ़ी अड़चने थी, विवाद भी पैदा करने की कोशिश की गई थी। अभी हालात कैसे है और किस तरह से आप लोग काम कर? अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई नई बात नहीं है कि ज़िंदगी के सफ़र में आंधी, तूफ़ान, ज़लज़ला, बरसात, गर्मी, जाड़ा, ये तो ज़िंदगी का एक सफ़र का एक हिस्सा है। बहरहाल, तो आज के इस मकाम में मैं तफसीली गुफ्तगू नहीं करना पसंद करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं दिल की गहराई से चौड़ासाकू इलाके का, खास करके ये जो 39, 41, 43, 44 नंबर वार्ड के जो अवामुल नास है, 39 नंबर वार्ड केला बगान के जो लोग हैं, सबका दिल से मैं दुआ देता हूँ और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह से हम लोग का साथ दिए, जिस तरह से हम लोग का साथ रहे, और अल्लाह कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। और बस आपसे यही कहना है कि जैसे आज बैतुल माल का जो इफ्तार, दावत इफ्तार का एहतमाम हुआ, आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि बैतुल माल खजाने से 1 रुपया भी बैतुल माल खजाने से नहीं हुआ। हम लोग रोज़ाना जितना भी हम लोग मेंबर हैं बैठते हैं, अब यकीन करें, अल्लाह शाहिद है, चाय भी हम लोग अपने पैसे से पीते हैं, इतना बड़ा अफ्तार का एहतमाम हुआ। हमारे बरकत अली साहब हलीम का अरेंजमेंट किए थे और पूरा इंतजाम मैंने किया था। तो 1 रुपया भी खजाने से हम लोग, ये हमको जेब भी नहीं देता कि बैतुल माल के खजाने से हम लोग इफ्तार करेंगे, खाएंगे। इतना बड़ा आप लोगों ने शादी किया, गुज़िश्ता महीना 20 बच्चों की शादी कराया, फिर इतना बड़ा दावत इफ्तार और भी बहुत सारा काम, ये कैसे मुमकिन हो पाता? आपने देखा नहीं जो तरावी का एहतमाम किया इस बार, और इस बार तादाद भी बढ़ी है।
लोग बहुत खुश थे, इतना बेहतरीन तरावी का इंतजाम किया। आप देखेंगे, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान और करम है कि काफ़ी तादाद में हमारे वार्ड के अंदर में भी कई मकामात पर, जैसे मक्की जलालुद्दीन शाह के दरगाह में भी तरावी का एहतमाम किया गया, मदनी शाह के दरगाह में भी तरावी का एहतमाम किया गया, 55 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट में तरावी का एहतमाम किया। हम तो देख रहे हैं इजाफा होता जा रहा है, बहुत खुशी होती है हमें। और बैतुल माल में भी हम लोग बहुत अच्छे से तरावी का एहतमाम किए, और इसी तरह से कर रहे हैं हम लोग। काम तो करना है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर काम करना है, ज़मीन के नीचे आराम करना है। सामने ईद है, आप लोगों से क्या अपील करें? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी असरा है, बहुत ही मुक़द्दस ये 10 दिन है। इस 10 दिन में 5 जो ताक रातें हैं, लैलतुल क़द्र की 5 रातें, इनमें से एक जो है वो लैलतुल क़द्र की रात होगी। अल्लाह ने कहा तलाश करो, इन रातों में एक रात लैलतुल क़द्र की रात होगी, और 83 वर्षों की इबादत की मानिंद ये रात होगी। तो बस मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि मैं भी ये आखिरी असरा के ताक रातों के जो 5 रातें हैं, इनमें इबादत करने की तौफीक अल्लाह अता करे। और मैं सबसे कहूँगा कि इन रातों को, जो आखिरी असरा की जो 5 रातें हैं, लैलतुल क़द्र की रातें, इस रातें को जो है इबादत में गुजारें, मिस ना करें, ज़ाया ना करें। हमें और हम सबको ये 5 ताक रातें में इबादत करने की तौफीक अता करे। और कबल अज़ ईद मुबारक आपको देना चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक हो, अच्छे रहें। हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की जो आपस की जो भाईचारगी है, जो अखवत है, उसको तोड़ने की बहुत कोशिश हो रही है। नित नए तरीके से नफरत का जहर घोला जा रहा है, फिरका परस्ती की आग भड़काने की कोशिश हो रही है, गंगा जमुना तहजीब को नेस्तो नाबूद करने की कोशिश हो रही है। ऐसी जबानें बोली जा रही हैं कि मुसलमान एमएलए को धक्का मार के असेंबली से निकाल दिया जाएगा। तो ये हमारे मुल्क के लिए बस दुख की बात है कि असेंबली से मुसलमान एमएलए को निकाल दिया जाएगा, जिसको जनता चुन के भेजेगी उसको भी हम असेंबली में रहने नहीं देंगे। अगर बीजेपी की सरकार आई तो पता चलता है कि बीजेपी की अगर सरकार आई, असेंबली में तो रहने नहीं देंगे, इस मुल्क में रहने नहीं देंगे, और तब इस मुल्क का क्या होगा। बस अल्लाह से यही दुआ है कि ऐसी ताकतों से अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत करे। अभी जो चूंकि अब सियासी आदमी भी है, सियासी लीडर भी है, अभी एक जो पश्चिम बंगाल में पोस्टर चल रहा है, हिंदू हिंदू भाई भाई, क्या बंगाल बंटने जा रहा है 2026 के इलेक्शन से पहले? देखिए, हिंदू हिंदू भाई भाई, हम इस स्लोगन के, देखिए, हिंदू हिंदू भाई भाई, हम इस स्लोगन का मुखालफत नहीं करेंगे। हम तो कहेंगे हम सब भाई भाई। बस मेरा ये कहना, हम सब भाई भाई। आप बताइए, अगर हिंदू हिंदू भाई भाई, मुसलमान मुसलमान भाई भाई, ईसाई ईसाई अगर भाई भाई, तो फिर इंसानियत किस चिड़िया का नाम है? फिर इंसानियत को किस तराजू में आप तौलेंगे? आप या हम अपनी मफाद के लिए अगर कुछ नया स्लोगन बनाएंगे जिसका जमीन पर कोई हकीकत नहीं हो, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हम तो कहते हैं हम सब भाई भाई। हम सबसे मुराद अशरफुल मखलूकात, हम सबसे मुराद इंसानियत, हम सबसे मुराद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैनी पारसी, सब, हम सब भाई भाई हैं। हम सब भाई भाई हैं। अगर हम सब भाई भाई नहीं होते तो फिर सूरज एक क्यों है, फिर हवाएं एक क्यों हैं? ऑक्सीजन हमें, जो हवाएं हमें ऑक्सीजन देती है, वही हवाएं जो है उन्हें भी ऑक्सीजन देती है। तो जब ऑक्सीजन दो नहीं हो सकता, हवा जब दो नहीं हो सकता, सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें जब दो नहीं हो सकती, पानी का जब कोई पानी है, हिंदू का पानी मुसलमान का पानी, हिंदू की हवा मुसलमान का हवा, ऐसा तो है नहीं। ये जो एक निजाम है, कुदरती निजाम, इस निजाम को कोई बदल नहीं जा सकता। हम सब भाई भाई हैं। रमजान का महीना है, पूरी दुनिया में मुसलमान नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, उसके बावजूद भी तमाम मुस्लिम कंट्री में खल्फशार मचा हुआ है। गाजा में परसों भी बमबारी हुई, 300 के करीब लोग मारे गए। क्या कहेंगे? बहुत दुख होता है, और अल्लाह तबारक व तआला रहम करे, करम करे उन पर, और लानत हो ऐसे लोगों पर, लानत हो। और मैं तो बस इतना कहूँगा, ऐसे लोगों पर लानत होनी चाहिए। ये
जालिम है, बहुत बड़े जालिम है, बहुत मुस्लिम ममालिक जो खामोशी से सब देख रहे हैं। मासूम बच्चे। लेकिन अल्लाह खामोश नहीं रहेगा। मैं खामोश हूं या मुस्लिम ममालिक कौन खामोश है मुझे पता नहीं है, पर आप याद रखिए बेगुनाहों का कत्ल अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, अल्लाह बर्दाश्त नहीं करते और वो जहन्नमी है। बेगुनाहों का कत्ल करने वाला, बेगुनाहों का खून बहाने वाला वो जहन्नमी है, वो जहन्नम में जाएगा और अल्लाह की निगाहों से गिर जाता है। मजलूम पर, बेगुनाहों पर कत्ल करने वाला, कातिल को अल्लाह माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि कातिल की तलाफी नहीं हो सकती, कातिल कातिल है। और ये जो इजराइल जो कत्ल गारतगिरी का जो तमाशा कर रहा है वो कातिल है और वो जहन्नमी है और अल्लाह उससे राजी नहीं है। रमजान है, ईद है और आज बैतुल माल केला बागान का एक रवायती दावत इफ्तार, इसमें आप सब मौजूद थे। क्या कहेंगे फैसल? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले रमज़ान की मुबारकबाद बैतुल माल के जितने भी अरकान हैं और यहाँ जितने भी लोग जमा थे रमज़ान के मौके से, मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक साथ होकर जो हम लोग मुजाहरा कर रहे हैं, ये दुनिया देख रही है, ये बाबरकत महीने में बहुत असर रखता है और इंशाल्लाह लोगों पे काफ़ी असर रहेगा। इसके साथ आने वाले ईद का मैं पेशगी मुबारकबाद कर देता हूँ सबको। इसी तरह एकजुट अगर हम लोग होकर रहें तो इंशाल्लाह बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। रमज़ान मुबारक। रमज़ान का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा वार्ड 39 में। और रमज़ान का देखिए, अफ्तारी तो हम लोग घर पर भी बैठ के कर सकते हैं, रोज़ा खोल सकते हैं, जो ये है। दरअसल प्रोग्राम इसलिए होता है ताकि हिंदुस्तान के हर एक हिंदू मुसलमान जितना भी है सब मिलकर एक साथ इस प्रोग्राम में शामिल होकर और अपनायत का क्या नाम है मुजाहरा करते हैं, ताकि हम लोग। जसीमुद्दीन साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे काउंसलर हैं और वो जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह अच्छा कर रहे हैं। जी, इंशाल्लाह ताला उन्होंने सौंपा है, जिम्मेदारी को अच्छे से और ईमानदारी से निभाया जाएगा और जहां तक होगा बैतुल माल को आगे ले जाने का कोशिश होगा। पहले से तो आगे है और भी ज्यादा आगे जाएगा। 2 दिनों से मौत का नंगा नाच जो जारी है, क्या कहेंगे? लेकिन इसके लिए कहेंगे गाजा के मुसलमान भाइयों के ऊपर अल्लाह ताला उनके हाल पे रहम करे, उनकी हिफाजत फरमाए। आज जो जालिम लोग उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं उस जालिम को अल्लाह ताला नस्तो नाबूद कर दे। दुनिया में जो मुसलमान ममालिक है अफरा तफरी का शिकार है, चाहे वो सीरिया हो, सूडान हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, वेस्ट बैंक का मामला, क्या इस पर क्या? अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको अपनी हिफाजत में रखे और अमान शांति के साथ रखे। जनाब अलहाज मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब के ज़ेर क़यादत ये शानदार दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से एकदम सब कुछ हो गया दावत इफ्तार। इसके लिए मैं जनाब अलहाज मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके मेहनत और कोशिश का नतीजा है कि आज का दावत इफ्तार इंशाल्लाह कामयाबी से हमकिनार होगा। इसमें हमारे सदर जनाब अलहाज मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब का बहुत बड़ा रोल है और अल्हम्दुलिल्लाह एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आज का जो दावत इफ्तार हुआ है बैतुल माल के खजाने से 1 रुपये भी खर्च नहीं हुआ है। सब हमारे सदर जनाब अलहाज मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब के ज़ेर क़यादत ये इफ्तार का दावत किया गया है। सब मेरे सदर जनाब अलहाज मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब के ज़ेर क़यादत में हुआ है। बैतुल माल के खजाने से 1 रुपये भी दावत इफ्तार में खर्च नहीं किया गया है, नहीं हुआ है। देखिए ऐसा है कि रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना है, सब लोगों को यही पैगाम देंगे कि जिनके दिल में जो एक दूसरे के लिए रंजिश है, सब रंजिशों को भुला करके आपस में मोहब्बत की बात करें, मोहब्बत करें। ये मग़फ़िरत का रात आने वाला है, लैलतुल क़द्र की रात। इसमें उस शख्स की बख्शाइश नहीं होती है जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी कीना हो, इसलिए कीना से पाक साफ दिल को रखना बहुत ज़रूरी है। जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल उम्रा में हम जाते हैं रमज़ान के आखिरी अशरे में। इस बार तो इंशाल्लाह 22 तारीख को बरोज़ सनीचर को उम्रा में जा रहे हैं।
आप लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह ताला हमारे उम्र के सफ़र को आसान करे और कबूल करे।